तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में कुछ दिनों पहले 26 साल की महिला की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर का शिकार होने वाले लाखों लोगों में से वो भी एक थीं। लेकिन उनके जाने से परिवार वालों ने एक नहीं बल्कि 2 जानों को एक साथ खोया, क्योंकि वे प्रेग्नेंट थीं। उनके जैसी कई गर्भवती महिलाओं की जान इस साल कोविड ने ली है। कोरोना की दूसरी लहर में तमिलनाडु भर में कम से कम 20 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हुई है। यह आंकड़ा बीते 2 महीनों का ही है। हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल मार्च से दिसंबर के बीच राज्य में ऐसे सिर्फ 9 मामले सामने आए थे। वहीं दूसरी लहर की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS में मार्च, अप्रैल और मई के दौरान कई गर्भवती महिलाएं आईं जिन्हें सांस उखड़ने की शिकायत थी, क्योंकि फेफड़े बुरी तरह वायरस से प्रभावित पाए गए। खबर छपने के समय अस्पताल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती 15 महिलाओं में से 11 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। 2 वेंटिलेटर पर थीं, बाकी 2 की हालत कुछ बेहतर थी। इसी तरह मुंबई के नायर अस्पताल में अप्रैल में 17 प्रेग्नेंट महिलाओं की कोविड से मौत हुई। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की पिछली लहर में गर्भवती महिलाओं को वायरस ने कुछ खास परेशान नहीं किया। अधिकतर मामलों में वे ठीक होकर घर जा पा रही थीं, लेकिन दूसरी लहर ने अलग स्तर पर कहर बरसाया है। खतरनाक रूप ले चुके वायरस के चलते ऑक्सीजन वेंटिलेशन की जरूरत तो बढ़ी ही है। सर्जरी करने, बच्चों के प्रीमेच्योर पैदा होने और कई मामलों में अबॉर्शन या बच्चे के मृत पैदा होने जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ गरीब या दूर दराज के इलाकों में रह रही युवतियों के लिए ही नहीं परेशानी बना है वायरस, जिनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पाने का साधन नहीं। मिडिल और हाई क्लास घरों से भी केस बराबरी के बने हुए हैं। मामले की गंभीरता को इस तरह समझा जा सकता है कि नॉन प्रेग्नेंट की तुलना में प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना से मौत का खतरा 70% अधिक पहुंच गया है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को कोविड इस हद तक अपनी गिरफ्त में ले रहा है कि बात ICU बेड और वेंटिलेटर तक पहुंच जा रही है। इतनी तेजी से मामले बढ़े कि दिल्ली में करीब 1 महीने पहले अस्पतालों में प्रेग्नेंट महिलाओं के विभाग में वेंटिलेटर की किल्लत हो गई थी। साथ ही इनमें ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क भी अधिक पाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को क्यों पकड़ा रहा है वायरस? इसका सीधा सा जवाब है कमजोर इम्यून सिस्टम। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी घट जाती है। दूसरी लहर में वायरस अधिक घातक है, ये तो हमने देख ही लिया। तो वायरस से कहीं से किसी भी तरह से संपर्क हुआ नहीं कि इन महिलाओं को वह शिकार बना ले रहा है, वह भी गंभीर रूप से। जिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद इनके फेफड़ों पर बुरी छाप छोड़ रहा है कोरोना, क्योंकि एक्सरे में पाया गया कि हड्डियों जितनी सफेद दिख रहे हैं लंग्स, सांस की नलियों में खूब पानी भर जा रहा है। इतने सब के बावजूद जनवरी से देश में शुरू हुई वैक्सीनेशन ड्राइव में गर्भवती महिलाओं के लिए अब जून में जाकर टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। भारत में प्रतिदिन 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। इस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि करीब 20 लाख महिलाएं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में रही होंगी जब जनवरी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। तब से अब तक इन्हें टीकाकरण की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशन की आशंकाएं जताई जा रही थीं। एक आम व्यक्ति को टीका लगवाने के बाद बुखार, बदन दर्द जैसे मामूली और सांस उखड़ने, BP बढ़ने घटने जैसी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ जा रहा है। ऐसे में न तो अस्पताल और न ही खुद मां बनने की नाजुक प्रक्रिया से गुजर रही महिलाएं किसी तरह का रिस्क उठाने को तैयार हैं। फिर कई तरह की अफवाहें भी फैलती ही रहती हैं, जिन्हें लेकर और संवेदनशील हो जा रही है महिलाओं और उनके परिजन। हालांकि डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने तब से अब तक कई मौकों पर इन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है। कई बार भरोसा दिलाया गया है कि गर्भवती महिलाओं पर टीके वैसे ही असर करते हैं जैसे किसी अन्य शख्स पर। साथ ही मौतों का बढ़ता आंकड़ा देख 29 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया ने भी सरकार से मांग की थी कि गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। टीके को लेकर जितने खतरे हैं वे उससे कहीं कम हैं, जो बिना वैक्सीन लगाई गर्भवती महिला के सिर पर तलवार की तरह लटक रहे हैं। अब जाकर पूरे देश में गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है, पर फिर भी कितनी महिलाएं इसके लिए तैयार होंगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है।
मुंबई पहला शहर था जिसने कुछ समय पहले प्रेग्नेंट और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसेंट लेकर आना था और सेंटर पर टीकाकरण हो जाता। वहां के हालिया आंकड़े बताते हैं कि 19 मई से लेकर अब तक 1032 लैक्टेटिंग महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन एक भी गर्भवती महिला इसके लिए आगे नहीं आई। इसका देशव्यापी असर ये हो सकता है कि मातृ मृत्यु दर के मामले में देश फिर से दशकों पीछे जा सकता है। आजादी से पहले 1946 में हर 1 लाख में से करीब 2000 गर्भवती महिलाओं की मौत होती थी। ऐसा सुविधाओं की कमी, घरों पर असुरक्षित माहौल में दाइयों के जरिए डिलीवरी कराए जाने और दूर दराज के इलाकों में यातायात की कमी के चलते होता था। कई वर्षों के प्रयासों के बाद जाकर 2016 में यह आंकड़ा घटकर 130 पर आ पाया। अब कोरोना के कारण बढ़ रहा मातृ मृत्यु दर बड़ी चिंता का विषय है। इससे बचने के लिए सरकार और खुद मां बनने वाली महिलाओं का मिलकर सहयोग करना जरूरी है।